Dear students, our fifth question is use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer can be of the form 9m or 9m plus 1. तो यहाँ पे जो हमने पहले स्ट्रेटेजी लगाई थी वही यहाँ पे लगानी है कि पहले आपको इंटीजर लेना है, फिर उसका क्या करना है, क्यूब करना है. And here you can see it is 9, so you will take all the integer in the form of 9y plus 0 plus 1 या 2 3 up to 8. So let's start cases one by one. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी और वो फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब, क्योंकि दो टर्म्स में आपके लिखी जाएगी बी क्यू प्लस वन, बी क्यू प्लस आर की फॉर्म, बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में जो लिखा जाएगा तो उसका आपको क्या करना है, क्यूब करना है. तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. तो ये फॉर्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर आंसर. You will write then any integer can be expressed as इंटीजर को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 से 8 तक हो सकते हैं. सो यू विल हैव 8 केस. ठीक है, तो क्या फॉर्म आएगी? सो इफ द इंटीजर इज x, इट कैन बी रिटर्न एज 9q plus r, where r lies between 0 to 9. In these cases we will have 9 cases and we will discuss all of them one by one. So let's start with case 1, and in this case x is equals to 9q. So cubing both sides, we can see 9 into 9 square cube. Unnecessary calculations आप ना करें. और इसका मतलब क्या है, इफ वी राइट 9 स्क्वायर क्यूब एज m, so it will be 9m. केस 1 सॉल्व एंड आंसर जो हमें चाहिए वही मिला है. अब केस 2 में देखते हैं क्या होता है. केस 2 में आप लेंगे x इज इक्वल्स टू 9q प्लस 1 और आप इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे क्यूब. व्हाट विल बी द आंसर? x क्यूब इज इक्वल्स टू 9q एंड प्लस 1q प्लस 3 इंटू x प्लस वाई लिखना था, 9q प्लस 1. In this question, what will we do? We will solve it. We can take here common 9 and it will be 9q square plus 1 plus, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3q, क्योंकि 9 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 9 से, देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस. एंड प्लस 3 इंटू 1 विल बी 4 एंड 4 प्लस 1 विल बी 5. तो क्या होगा कि आप यहाँ से और यहाँ से, देखिए यहाँ से और यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं. सो यू विल राइट 9 और यहाँ पे क्या लेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 3q एंड प्लस 5. देखिए 1 and plus 4 will be 5. So you can write it as 9
m, टेक इट एज m प्लस 5। तो आपका दूसरा जो आया है वो आया है 9m प्लस 5। Discussing case 2, x is equals to 9 cube plus 1, you can write x cube is equals to 9 cube cube plus 1 cube plus 3 into 9 cube into 1 and multiplied by 9 cube plus 1। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 9 इंटू 9 स्क्वायर क्यों है क्यूब, और उसके बाद है ये 1 का क्यूब 1 होता है। इसमें आप 9 को आगे लिख सकते हैं बिकॉज 9 इंटू 3 या 3 इंटू 9 बोथ विल बी 27। सो यू विल राइट 9 इंटू 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 1, सेम ही रिजल्ट रहता है। और यहाँ पे ये क्या है 9 क्यूब प्लस 1। अब ये देखिए कि आप ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यहाँ से यहाँ है और लास्ट टर्म ये है, तो यहाँ भी आपको 9 दिख रहा है और यहाँ भी 9 दिख रहा है। फर्स्ट टर्म में भी 9 है और लास्ट टर्म में भी 9 है। सो व्हाट विल यू राइट, यू विल टेक द 9 एज कॉमन फैक्टर। 9 इंटू 9 स्क्वायर क्यूब क्यूब and plus 3 cube into 9 cube plus 1 and the remaining this part, this one will be here। so you can see यहाँ पे जो भी आप q की वैल्यू रखें, कोई भी अगर इंटीग्रल वैल्यू रखें q की, कोई इंटीजर होगा तो ये कंप्लीट भी कोई पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। अगर q की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, आप उसको नाम क्या दे दें m। So the result will be 9m plus 1। फर्स्ट केस में आया था 9m, सेकंड केस में आया है 9m plus 1। देखते हैं थर्ड केस में क्या आता है रिजल्ट। केस 3 में आप लेंगे x is equals to केस 3 में आप लेंगे x इक्वल्स टू 9 क्यूब प्लस 2। यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, x क्यूब इज इक्वल्स टू, तो सिमिलर वे में 9 क्यूब इसका क्यूब होगा प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 2 एंड प्लस में यहाँ पे आएगा 9 क्यूब प्लस 2। देखिए a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b एंड मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b। तो यहाँ पे आप देखिए जो ये फर्स्ट टर्म है इसमें से आप क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या रह गया 9 स्क्वायर इंटू क्यूब क्यूब। सेकेंड टर्म में आपको कोई 9 नहीं मिलेगा, 2 क्यूब 8 होता है, दिस इज 8। सो यहाँ पे आपको ये 9 एक फैक्टर मिल रहा है, ये 9 से मल्टीप्लाइड है ना, तो आप 9 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे प्लस 3 इंटू 2 6 9 क्यूब प्लस 2। अननेसेसरी आप कैलकुलेशन ना करें एंड प्लस 8।
तो यहाँ पे आप देखिए क्या फॉर्म आई है। जब q की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, कोई इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर यहाँ रखेंगे, तो ये पूरा क्या आएगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। और पॉजिटिव इंटीजर को आप किसी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। तो 9m प्लस 8 इस फॉर्म में आया है। अब आगे देखते हैं जब वैल्यू जो रिमाइंडर है वो 3 या 3 से ग्रेटर होगा तब क्या करें। इन केस 4 फोर्थ केस में आप लेंगे x की वैल्यू 9q प्लस 3। यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 9q क्यूब प्लस 3q प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 9q मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 9q प्लस 3। तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म में आप 9 कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ भी 3 का जब क्यूब करेंगे दैट विल बी 27 एंड यू नो 9 3 जा 27। तो यहाँ भी आपको 9 कॉमन मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, 9 क्यूब अलग अलग लिख लीजिए। 9 इंटू 9 स्क्वायर क्यूब क्यूब प्लस दिस इज 27। या आप लिख सकते हैं 3 पावर 2 9 होता है, एक पावर बच गई 3 प्लस यहाँ पे 9 आप क्या करें आगे ले 3 3 जा 9 क्यू एंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ। अब देखिए फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में, तीनों ही टर्म्स में आपको 9 कॉमन मिल रहा है। तो आप 9 को कॉमन आउट निकालेंगे एंड यू विल राइट इट 9 स्क्वायर क्यू क्यूब प्लस 3 प्लस यहाँ जो बच गया 9q इंटू 9q प्लस 3। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि कोई भी आप q की वैल्यू रखिए तो वो कोई इंटीजर वैल्यू रखने पे कोई इंटीजर वैल्यू ही आएगी फाइनल। तो ये किस फॉर्म में आया है, ये 9m की फॉर्म में आया है। आप ऐसे ही बाकी के केसेस भी लिखेंगे और उन सब का रिजल्ट भी क्या आएगा, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। तो आपको अपनी नोटबुक में आप ये सारे जब कर लेंगे पार्ट, उसके बाद आपको फाइनल क्या लिखना है। जब आप, जैसे मैं लास्ट पार्ट कर देती हूँ आपके लिए, केस 9 देखिए 9th केस में आप लेंगे x इज इक्वल्स टू 9q प्लस 8 और दोनों तरफ क्या करेंगे क्यूब करेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया है, जब आप x का क्यूब करेंगे तो x की पावर 3 हो गई। यहाँ पे आप हर बार हर केस में करते आ रहे हैं सेम थिंग। यहाँ पे 9 कॉमन लेते हुए 9 स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब, 8 का क्यूब किया, उसके बाद 3 मल्टीप्लाइड बाई 9q मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 9q प्लस 8। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 9q प्लस 8। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 8 क्यूब। तो 8 क्यूब क्या होता है 512। और अगर आपको नहीं आता आप कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पे 9 इंटू 9 स्क्वायर क्यू क्यूब प्लस 512 प्लस यहाँ पे 9 आगे ले लीजिए और बाकी जो भी बच गया है वो पीछे। क्या यहाँ पे आपको 9 का कोई डायरेक्ट फैक्टर मिल रहा है? डायरेक्ट कोई फैक्टर तो नहीं है, लेकिन 512 को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 9 की मल्टीप्लाई की जब फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी 9 मल्टीप्लाइड बाई 56 प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे आपके पास अब 4 टर्म्स हो गई है, 9 इंटू 9 स्क्वायर क्यू क्यूब प्लस 9 इंटू 56 प्लस 1 प्लस 9 इंटू 24q इंटू 9q प्लस 8। तो इस फॉर्म में आपके पास 4 टर्म्स। यहाँ आप देखिए फर्स्ट टर्म में आपके पास 9 है, सेकेंड टर्म में आपके पास 9 है, थर्ड टर्म में नहीं है बट फोर्थ टर्म में फिर आपके पास 9 है। तो आप क्या करना है, यहाँ से 9 को कॉमन लेते हुए लिखना है 9 इंटू 9 स्क्वायर क्यू क्यूब एंड प्लस 56। यहाँ से आपको कॉमन नहीं लेना है, यहाँ से केवल कॉमन लेंगे, प्लस जो ये बची हुई है इसकी टर्म 24q इंटू 9q प्लस 8।
और बच क्या गया, ये जो एक टर्म बची है इसको आप क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे। तो यहाँ देखिए आप q की अगर कोई वैल्यू रखेंगे तो ये क्या बनेगा, कोई इंटीजर बनेगा और आप उसे अपनी मर्जी से कोई नाम दे सकते हैं। सो इट इज ऑफ द फॉर्म 9m+1। बाकी के सभी केसेस में भी आपको या तो 9m या 9m+1 या 9m+8 की ही फॉर्म मिलेगी, तो आप उसका यूज करते हुए लिख सकते हैं। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं हैंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 एंड 9m+8। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। अगली बार हम एक्सरसाइज 1.2 की जो बेसिक्स हैं वो देखेंगे।